हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे आरसीसी ड्राइंग। इसमें क्या होगा कि जो हमारे धरन बनाए जाते हैं उन धरनों में प्रबलन या कह सकते हैं कि इस्पात जो डाले जाते हैं वह किस प्रकार से डाले जाते हैं तथा उसकी जो ड्राइंग बनाई जाती है वह हमारा किस प्रकार से बना होता है इस पे देखेंगे। लेकिन आज हम आरसीसी ड्राइंग के अंतर्गत जो हमारा धरन होता है, धरन हमारे कितने प्रकार के होते हैं और वह धरन हमारा किस प्रकार से बना होता है यह जाने, या कह सकते हैं कि धरन के परिचय के बारे में कि धरन कौन कौन से प्रकार के होते हैं तथा वह किस प्रकार से बने होते हैं। तो जो धरन हमारे होते हैं या जो सिलेबस के अंतर्गत हमको पढ़ना है, ये धरन हमारे डिवाइड कर दिए गए हैं। एक हमारा होता है शुद्ध लंबित धरन, जिसको सिंपल सपोर्टेड बीम भी कहा जाता है। अब यह जो बीम होगा यह बना किस प्रकार से होता है, तो यह बीम हमारा दो आधार होंगे, यानी कह सकते हैं दोनों तरफ दीवारें होंगी और इन्हीं दीवारों पे इसको ला करके रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से यदि बनता है अगर, तो वह हमारा होगा शुद्ध लंबित धरन, जिसमें ये हमारे हो जाएंगे दीवार की मोटाई 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर जो भी रखा गया, और ये हमारा हो जाएगा धरन। तो ये हमारा हो गया शुद्ध लंबित धरन। लेकिन अब जो शुद्ध लंबित धरन सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है, ये शुद्ध लंबित धरन कई प्रकार के बनाने होंगे। जैसे जो शुद्ध लंबित धरन होंगे इनको दो भागों में बांट दिया गया, और वह कौन कौन से दो भाग हैं। एक हमारा है एकहरा प्रबलन, और दूसरा जो हमारा है वो है दोहरा प्रबलन। यानी जो शुद्ध लंबित धरन बनाने के लिए कहा जाएगा, जो हमारा इस प्रकार से बना होगा, इसमें हमारा सिंगली बीम होगा और डबली होगा। सिंगली में क्या किया जाएगा, जो हमारा इस प्रकार से धरन होगा इसके अंदर जो इस्पात डाले जाएंगे, यदि हमारा एकहरा प्रबलन शुद्ध लंबित धरन है तो इसमें जो प्रबलन किया जाएगा ये यहाँ पे किया जाएगा, और जो ये होंगे ये हमारे होंगे मुख्य छड़। लेकिन अगर यहीं पे कहा जाए कि जो दोहरा प्रबलन होता है वह किस प्रकार से किया जाएगा, तो यहाँ पे अगर एकहरा प्रबलन की बात की तो यहाँ पे हमारे डाल दिए गए मुख्य छड़, और इसी के ऊपर एक और छड़ दिखा दिया जाएगा जिसको कहा जाएगा लटकन छड़े। तो यह हमारा सिंपल सपोर्टेड बीम होगा। यहीं पे क्या किया गया, अगर इसी को दोहरा प्रबलित करना है, यानी जो प्रबलन डाले जाएंगे, यानी छड़ जो इसके अंदर डाले जा रहे हैं इसको डबल करना है, तो जो यहाँ पे ऊपर की तरफ लटकन छड़े डाले गई हैं, इन लटकन छड़ों को भी हम मुख्य छड़ों के रूप में बदल देंगे। यानी नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों तरफ मुख्य छड़ डाले जाते हैं तो वह हमारा दोहरा प्रबलन होगा। नीचे की तरफ मुख्य छड़ और ऊपर की तरफ लटकन छड़े डाले जाते हैं, एंकर बार डाले जाते हैं, तो वह हमारा एकहरा या सिंगली बीम होगा। अब अगर इसमें हम मान लेते हैं कि दोनों तरफ डाले गए हैं
मुख्य छड़। तो इस धरण का नाम क्या होगा? तो कहेंगे दोहरा या डबली सिंपल सपोर्टेड बीम। लेकिन जो ये हमारे बनाए गए हैं ये तो इस बात के आधार पे हो गए कि सिंगली बनाना है या डबली बनाना है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इन दोनों को पुनः से बांट दिया गया आकार के आधार पे, यानी जो हमारा एकहरा प्रबलन होगा यह वर्गाकार होगा या फिर कह सकते हैं आयताकार होगा। यानी जो एकहरा यानी सिंगली बीम होगा वह सिंगली बीम हमारा वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। अगर वर्गाकार होता है, अगर यहीं कहीं से इसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो यह क्रॉस सेक्शन यदि इस प्रकार से दिखता है कि यहां से इसकी जो चौड़ाई हो, चौड़ाई के बराबर ही इसकी गहराई भी हो, यानी जो इसकी चौड़ाई हो और गहराई हो यह दोनों सेम हो जाए तो वह हमारा वर्गाकार एकहरा शुद्ध लंबित धरण कहलाएगा। लेकिन वहीं पे यह दोनों सेम ना हो करके इस प्रकार से हो जाए कि इसकी गहराई को अधिक कर दिया जाए या चौड़ाई को अधिक कर दिया जाए। यहां से यहां तक जो बी होगा यानी धरण की चौड़ाई और यह एच या डी जो धरण की गहराई होगी, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो जो हमारा धरण बनेगा वह बनेगा आयताकार। यानी जो शुद्ध लंबित धरण बनेंगे ये हमारा शुद्ध लंबित एकहरा वर्गाकार या आयताकार सिंगली सिंपल सपोर्टेड बीम। ऐसे अगर दोहरे की बात किया जाए तो दोहरे में भी ऐसे ही होगा। अब दोहरे में क्या किया जाएगा कि दोहरे में भी वर्गाकार और आयताकार होंगे, ऐसे ही बनेंगे। लेकिन जब सिंगली होगा यानी एकहरा प्रबलन किया जाएगा तो इसमें जहां पे भी तनन क्षेत्र होगा, तनन क्षेत्र में मुख्य छड़ डाल देंगे और ऊपर की तरफ डाल देंगे एंकर बार लटकन छड़े, तो यह हमारा सिंगली हुआ। ऐसे इसमें अगर सिंगली करना है, एकहरा करना है तो इस प्रकार से ऐसे छड़ डाले गए होंगे। जो नीचे की तरफ होंगे वो हमारे मेन होंगे और जो ऊपर की तरफ होंगे वो हमारे होंगे लटकन छड़े। लेकिन यहीं पर अगर इसको डबली कर दिया जाता है, दोहरा प्रबलित सिंपल सपोर्टेड बीम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे मेन बार यहाँ पे डाले गए हैं ऐसे ही मेन बार ऊपर की तरफ भी कर देंगे। यहाँ पे जैसे डाले गए हैं ऐसे मेन बार यहाँ पे भी कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा दोहरा प्रबलित सिंपल सपोर्टेड बीम। यानी जो हमारा शुद्ध लंबित बीम होगा यह दो प्रकार से बनेगा, एकहरा बनेगा या फिर दोहरा बनेगा। यानी जो प्रबलन किया गया होगा यह सिर्फ तनन क्षेत्र में होगा या फिर तनन क्षेत्र और संपीड़न क्षेत्र दोनों स्थानों पे मुख्य छड़ डाले गए होंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे। अब इसमें से कोई हो, एकहरा हो या फिर दोहरा हो, दोनों हमारे वर्गाकार या फिर आयताकार भी बनाए जा सकते हैं। तो ये हो गया शुद्ध लंबित धरण की बात। दूसरे नंबर पे है हमारा कैंटिलीवर। कैंटिलीवर धरण, कैंटिलीवर धरण। अब यह जो हमारा कैंटिलीवर धरण होगा यह भी इसी प्रकार से बटा होगा। लेकिन जो कैंटिलीवर धरण बनाए जाते हैं ये धरण हमारे दो प्रकार से बनाए जाएंगे। कौन कौन से? एक तो हमारा होगा एक समान धरण, यानी जैसे एक सिरे पे हो वैसा ही माप दूसरे सिरे पे भी हो। जैसे यहाँ दिखाया गया कि जो गहराई चौड़ाई यहाँ पे है यही गहराई चौड़ाई दूसरे सिरे पे भी रखेंगे। तो ये एक होगा हमारा एक समान, एक समान। दूसरा हमारा होगा तिरछा,
या टेपर्ड, एक समान कैंटिलीवर बीम, तिरछा या टेपर्ड बीम या कैंटिलीवर एक समान धरन, और तिरछा या टेपर्ड धरन, इन दोनों को पढ़ेंगे। एक समान में क्या किया जाएगा कि जो हमारा दीवार होगा, इस प्रकार से यदि कहा जाए कि कोई दीवार है और यहाँ पे धरन ऐसे बनाया गया है, ऐसे करके, तो ये हमारा जो होगा एक समान होगा। यानी जो माप यहाँ पे दिखाए गए हैं यही माप यहाँ पे भी दिखाए जाते हैं, तो वह हमारे एक समान धरन होगा। तिरछा धरन कब होगा? जब हमारा दीवार ऐसा ही बना हो जैसे कि दिखाया गया है, सेम उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पे जो धरन बनाई गई हो यह कुछ इस प्रकार से बनाई गई हो कि जैसे जैसे हम इस तरफ आते हैं आधार की तरफ, धरन की जो चौड़ाई है वह बढ़ रही हो, तो यह हमारा तिरछा धरन या फिर कह सकते हैं कि टेपर्ड बीम कहलाएगा। लेकिन एक समान हो या तिरछा हो, अगर यह दीवार से बाहर निकला हुआ है या सिर्फ एक ही आधार पर टिका हुआ है तो वह हमारा कैंटिलीवर बीम कहलाएगा। इसको कहा जा सकता है एक समान कैंटिलीवर बीम, इसको कहा जा सकता है टेपर्ड या तिरछा कैंटिलीवर बीम। अब इन दोनों में जो होगा इसमें भी हमारे यही बनेंगे, एकहरा और दोहरा, सिंगली और डबली, सिंगली और डबली, यानी एकहरा बीम, एकहरा परवलन, दोहरा परवलन, इसमें भी ऐसे ही होगा, एकहरा परवलन और दोहरा परवलन, दोहरा परवलन। यानी ये देखा जाए तो यहां पर जैसे यहां किया गया था कि सिंपल सपोर्टेड बीम था तो दो में परिवर्तित किया गया, यहाँ पे कैंटिलीवर बीम जो हमारा है यह कैंटिलीवर बीम ही दो प्रकार का है, एक समान और टेपर्ड बीम। अब इसमें क्या किया गया कि इन दोनों को सिंगली और डबली, सिंगली और डबली में बांटा गया। अब यहां से यदि इनको भी परिवर्तित करते हैं तो इसमें दो प्रकार के धरन, इसमें दो प्रकार के धरन, इसमें दो प्रकार के धरन और इसमें दो प्रकार के धरन होंगे, और वह होगा हमारा आकार के आधार पर। यानी आकार के आधार पर बांटा गया तो वर्गाकार और आयताकार। एक समान एकहरा अगर होगा यानी सिंगली होगी तो भी वर्गाकार और आयताकार होगा, अगर डबली होता है तो भी वर्गाकार और आयताकार होंगे। तिरछा बीम होगा यानी टेपर्ड होगा तो इसमें एकहरा परवलन में वर्गाकार आयताकार होगा, दोहरा परवलन में भी वर्गाकार आयताकार होंगे। यानी जो हमारे ये धरन बनाए जाएंगे सिंपल सपोर्टेड इस प्रकार से, वैसे ही यहाँ पे यानी जो यहाँ से डिवाइड किया गया यानी इनको आपस में बांटा गया है, सेम वैसे ही यहाँ से भी इनको बांट दिया गया है। यानी पहले क्या किया गया कि परवलन के आधार पे डबली है या सिंगली है इसका निर्धारण करेंगे, और फिर हम आकार के आधार पे यह निर्धारित करेंगे कि हमारा वर्गाकार होगा या फिर आयताकार होगा। अब यहाँ पे अगर सिंगली करते हैं एक समान है यानी इस प्रकार से है, इसमें सिंगली डबली करते हैं, सिंगली करते हैं तो यहाँ पे मेन बार डालेंगे इस प्रकार से, यानी मेन बार यहाँ पे ऊपर की तरफ डाला गया जो हमारा मुख्य छड़ होगा, और यहाँ पे डाला गया नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो तनन क्षेत्र है, तनन क्षेत्र है यह नीचे की तरफ है, और इसमें जो तनन क्षेत्र है वह तनन क्षेत्र हमारा ऊपर की तरफ था, तो मुख्य छड़ ऊपर की तरफ डालेंगे जब हमारा सिंगली हो। अगर तिरछा में हमारा सिंगली हो
तो जो मेन छड़ डाले जाएंगे वो यहाँ पे ऊपर की तरफ डाले जाएंगे, यानी सेम जैसे यहाँ पे किया गया वैसे यहाँ पे भी किया गया। अब अगर हम दोहरे की बात करते हैं, अगर सिंगली है तो मेन बार ऊपर किए गए। अब ऐसा भी नहीं होगा कि नीचे की तरफ क्या किया जाए, कोई छड़ ही ना डाला जाए, यहाँ पे भी छड़ रहेंगे, लेकिन उन छड़ों को लटकन छड़े कहेंगे, या फिर कह सकते हैं एंकर बार या फिर हैंगिंग बार। तो यहाँ पे बने होंगे। अगर दोहरा किया जाता है तो तनन क्षेत्र और संपीड़न क्षेत्र दोनों में क्या किया गया, इस प्रकार से मेन बार डालेंगे, यानी मेन बार ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ करते हैं तो दोहरा हो गया। चाहे यह हमारा एक समान का हो या फिर तिरछा वाला, दोनों में अगर दोनों तरफ मुख्य बार करते हैं, मेन बार करते हैं तो वह हमारा डबली होगा, और सिर्फ ऊपर की तरफ करते हैं मेन बार तो वह हमारा सिंगली होगा। अब इसका क्रॉस सेक्शन जो बनेगा, अगर यहाँ से इसको काटा जाता है या इसको यहाँ से काट करके देखा जाता है तो जो यहाँ पे इसका सेक्शन बनेगा इस प्रकार से ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे बार की संख्या अधिक है, जैसे उसमें दिखाया गया, इसमें तो इस प्रकार से बना, लेकिन अगर इसमें दिखाते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी सेम उसी का उल्टा हो रहा है। लेकिन अगर इसका टेपर्ड का दिखाते हैं तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से कुछ दूरी में इस प्रकार से हो, और इसमें क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से हो जाएगा कि एक यहाँ होगा और ये लाइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन का माप कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। जैसे जैसे हम आधार के पास आएंगे इसमें क्रॉस सेक्शन का माप बदलता रहेगा, लेकिन इसमें जैसे पहले दिखाया गया था वैसे सेम ही रहेगा इसका क्रॉस सेक्शन। अब अगर डबली करना होगा तो यहाँ पे मेन बार दोनों तरफ डाल दिए गए, यानी ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, तो यह हमारा डबली हो गया। तीसरा जो हमारा पढ़ना होगा वह हमारा है टी धरण। टी धरण, अब अगर टी धरण की बात की जाए तो इसमें भी वैसे ही डिवाइड किया गया जैसे कि ऊपर सारे किए गए। अगर यहाँ पे टी धरण की बात होगी तो यह टी धरण भी हमारा दो भागों में बट जाएगा। एक हमारा होगा एकहरा रा परवलन, दूसरा होगा दोहरा परवलन, यानी जो परवलन की व्यवस्था की गई इसमें भी सिंगल परवलन यानी सिंगली या फिर डबली किया जाएगा। लेकिन अगर टी धरण बनाए जाते हैं तो टी धरण भी हमारा टी आकार जैसा ही होगा। जैसे अगर कहा जाए तो इस प्रकार से टी धरण हमारे बने होंगे ऐसे करके। अगर यह हमारा एकहरा है तो यहाँ पे जो होगा मेन बार डाले जाएंगे नीचे की तरफ, और ये चूंकि स्लेब के अंदर भी हो सकता है या स्लेब के बाहर होगा तो यहाँ पे डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार, ताप छड़े या कह सकते हैं वितरण छड़े। और इन सब में क्या डाला जा रहा था, हैंगिंग बार या लटकन छड़े। अगर दोहरा होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ मेन बार ही डाल दिए जाएंगे। लेकिन अगर और बात किया जाए कि आकार इसका किस प्रकार से हो तो इसमें भी इसका जो आकार दिखाया जाएगा वह यही दो प्रकार का, यानी एक वर्गाकार आकार होगा, एक हमारा होगा आयताकार आकार। वर्गाकार या आयताकार जो बनेगा ये जो बाहर निकली हुई होगी, जैसे छत देखे होंगे कि छत हमारा इस प्रकार से ऐसे कुछ मोटाई में बना होगा और इसी के नीचे ऐसे बीम लगा होगा, तो यह बीम ये स्लेब के साथ भी है तो हमारा वह टी धरण कहलाएगा। लेकिन यदि यही बीम के ऊपर छत बनाया गया
यानी यह बीम अलग से बनाया गया हो और यह छत अलग से बनाया गया, यानी दोनों अलग अलग टाइम पे बनाए गए हों। और इसमें जो परवलन की व्यवस्था की गई है, अगर वह परवलन स्लैब के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो वह हमारा दूसरी बीम होगी, सिंपल सपोर्टेड। लेकिन अगर यहाँ पे जो परवलन किए गए हैं, इनका परवलन इस छत के अंदर भी आ रहा है, या जो स्लैब बनाया गया है उसके अंदर भी जा रहा है, तो वह हमारा क्या होगा, टी धरण होगा। अब यहाँ पे इसका जो आकार बनेगा, अगर इतना आकार, या फिर कह सकते हैं यहां से इतना, अगर वर्ग जैसा दिखाते हैं, वर्ग जैसा दिख रहा है तो वह हमारा वर्गाकार होगा। अगर आयत जैसा दिख रहा है तो वह हमारा आयताकार होगा। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए छड़ की स्थिति, तो जैसे यहाँ पे दिखाए जाते हैं वैसे वहां पे भी दिखाए जाएंगे। इनके अतिरिक्त भी हमारे धरण होते हैं, लेकिन जो सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है ये 3 ही हमको पढ़ना है। एक चौथे धरण की हम बात करते हैं, जो हमारा होगा सतत धरण। तो ये जो सतत धरण होंगे, ये हमारे जैसे सिंपल सपोर्टेड बीम में बांटा गया और इसके दिखाए गए, जैसे यहाँ सतत और शुद्धलंबित में अंतर क्या किया गया। इसमें क्या था कि जब हमारा शुद्धलंबित धरण था तो यहाँ पे टेकों की संख्या सिर्फ 2 रखी गई, लेकिन यहीं पे यदि एक टेक इसके मध्य में और हम लगा देते हैं तो यही क्या हो गया, हमारा सतत धरण हो गया। ये हमारा हो गया सतत धरण। पहले जब 2 टेक लगे थे तो शुद्ध लंबित धरण था, जब 3 टेक लगा दिए गए या 3 से अधिक लगा दिए जाते हैं तो वह हमारा हो जाएगा सतत धरण। अब सतत धरण को भी एकहरा परवलन और दोहरा परवलन में इसी प्रकार से बांटा जाएगा और फिर इनको वर्गाकार और आयताकार में बांट दिया जाएगा और इसके भी क्रॉस सेक्शन ऐसे ही दिखेंगे। और जो हमारा सतत धरण होगा, इसमें जो तनन क्षेत्र होगा वह नीचे की तरफ ही होगा, यानी अगर सिंगली बनाया जाता है तो जो मुख्य छड़ डाले जाएंगे वह नीचे की तरफ ही डाले जाएंगे, और जब दोहरा किया जाता है, दोहरा परवलित, तो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों तरफ मुख्य छड़ को दिखा दिया जाता है। इसके बाद एक हमारा होगा बाहर निकले धरण। ये भी कह सकते हैं कि सिंपल सपोर्टेड धरण जैसा ही होगा, लेकिन इसमें क्या किया गया कि आधार हमारा यहां से ऐसे हो, यानी कह सकते हैं जिसपे हमारा बीम टिका होगा या जो इसके दीवार होंगे, और धरण को क्या किया जाए, इस प्रकार से बाहर निकाल दिया जाए। यानी ये दीवार हो गए जो इस प्रकार से बने होंगे और इसके ऊपर ये दिखा दिया गया धरण। अब ओवर हैंगिंग धरण, बाहर निकली धरण क्या होगा, यह भी 2 प्रकार के होंगे। एक हमारा होगा एक तरफ बाहर निकले हुए धरण, यानी यहां से इसको ऐसे सीधा कर दिया जाए, इधर ना निकाला गया है, तो सिर्फ एक तरफ बाहर निकली हुई धरण कहलाएगा। लेकिन अगर इस तरफ भी बढ़ा देते हैं ऐसे करके, तो ये हमारा दोनों तरफ बाहर निकली हुई धरण हो जाएगी। तो ये सब थे कुछ धरण और इनके प्रकार, जिसमें से जो महत्वपूर्ण होगा वह हमारा होगा एक शुद्ध लंबित धरण, कैंटिलीवर धरण और तीसरा होगा टी धरण। ये तीनों धरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो ये हो गए हमारे परिचय। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकी जो ड्राइंगें होती हैं वह किस प्रकार से बनाई जाती है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।